कहती हैं श्री राम की लक्ष्मण, यदि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य भी मिलता हो अपने भाइयों के बदले, तो मैं ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को, राज्य को भी ठोकर मारता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और अंत में वो परिस्थिति आई कि भगवान राम और भरत ने एक दूसरे को देखा और भरत ये सोच रहे हैं कि मैं कब अपने भाई राम के पैरों को छू करके आशीर्वाद लूं, और श्री राम सोच रहे हैं कि मैं कब भरत को अपने सीने से लगा लूं, गले से लगा लूं। और अंत में श्री राम जी ने भरत को अपने सीने से लगा लिया, गले से लगा लिया। और भरत एक ही बात कह रहे हैं, भैया वो अयोध्या आपका इंतजार कर रही है, उस राजगद्दी पर तो आप ही बैठेंगे, आप ही अधिकारी हैं, इसलिए चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। श्री राम जी कहते हैं, भरत 14 वर्षों के लिए तो मेरे लिए आना संभव नहीं है, 14 वर्षों के लिए तो मैं आ ही नहीं सकता। धर्म की मर्यादा में बंधा हूँ, पिता की आज्ञा का पालन मुझे करना है, इसलिए 14 वर्षों तक तो तुम ही राजा बनो। बहुत लंबा प्रसंग है। किसी ने कहा कि इतने बड़े साम्राज्य की ऐसे ठोकर मार रहे हैं जैसे बच्चे फुटबॉल को ठोकर मार रहे हैं। राम कह रहे हैं तू राजा बन, भरत कह रहे हैं भैया आप राजा बनिए। वहां पर इतने बड़े साम्राज्य को ऐसे त्यागा जा रहा है, और आज हम वर्तमान समय में देखते हैं, हम झंडे उठाते हैं राम के, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं राम मंदिर बनवाने के लिए, हम सारा दिन घंटियां बजाते हैं, राम की फोटो आ जाए तो हमारी गर्दन झुक जाती है। और कहीं पर देखते हैं कि राम को मानने वाले कोर्ट में खड़े हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी जमीन भाई को फालतू मिल गई, तो इसलिए उसका कोर्ट में हम केस लड़ रहे हैं। राम भरत के प्रसंग को सुन सुन करके हम रोते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब इधर न ममा के भाव, जब त्याग के भाव अंदर लाने की बात आती है, और राम और भरत को हम कचरे में फेंक देते हैं, फिर हम कूड़े में डाल देते हैं। इसीलिए आर्य समाज के मन से ये बार बार ये बातें बोली जाती हैं कि राम के चित्र की नहीं, उनके चरित्र की पूजा करो। जो आदर्श उन्होंने अपने जीवन के अंदर स्थापित किए, उन आदर्शों पर हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। यही राम की क्या होगी, ये सच्ची पूजा होगी, सच्ची पूजा होगी। और ध्यान रखना, जब व्यक्ति त्याग करता है, समर्पण करता है, तो कमी किसी के पास नहीं होती। कैसे नहीं होती? एक गांव के अंदर 2 भाई रहते थे, और कहते हैं गेहूं की फसल निकली, एक भाई का विवाह हो चुका था, एक का नहीं हुआ था। गेहूं की फसल निकली और गेहूं का बंटवारा हुआ, 2 अलग अलग ढेरियां बन गई। छोटा भाई पानी पीने के लिए चला गया, भोजन करने के लिए चला गया। बड़े भाई के मन में ये विचार आया, देखो मेरा तो विवाह भी हो चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं, मेरी तो जिम्मेदारियां कम हो गई है। छोटे भाई का भी विवाह होना भी बाकी है, उसको ज्यादा आवश्यकता है, उसके पास में भी ज्यादा जिम्मेदारियां आने वाली है, तो इसे ज्यादा आवश्यकता है। तो उसने अपने गेहूं की ढेरी में से गेहूं निकाल करके छोटे भाई की ढेरी में रख दी। छोटा भाई आया, बड़ा भाई भोजन करने के लिए चला गया। छोटे भाई के मन में विचार आया, देखो मैं तो अकेला खाने वाला, और बड़े भाई के परिवार हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, उन्हें ज्यादा आवश्यकता है, उन्हें ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए अपनी ढेरी में से गेहूं निकाला और बड़े भाई के हिस्से में रख दिया। आर्य बंधुओं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, दोनों भाइयों की गेहूं में क्या जरा सा भी अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। यहाँ पर अंतर है त्याग का, यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर भाव है समर्पण का। इधर न मम की भावना जब जागृत हो जाती है तो फिर किसी को कमी नहीं रहती, अपितु परमात्मा की कृपा बरसती चली जाती है। इसलिए निवेदन
जैसे राम और भरत लड़ रहे हैं, राजा तू बन, राजा तू बन। यदि हम राम को मानते हैं तो हमारे अंदर भी वो भाव जागृत होने चाहिए। और अंत में ये निर्णय हुआ, श्री राम जी कहते हैं भरत तुम ये कह रहे हो मैं राजा बनूं, मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकार करता हूँ, ठीक है मैं राजा बनूंगा, लेकिन 14 वर्षों तक, उस 14 वर्षों तक मेरी जगह तुम अयोध्या के राज्य को संभालोगे। ये मैं कहता हूँ, मैं तो जा नहीं सकता, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की है, अब तुम मेरी बात स्वीकार करो। 14 वर्षों तक तुम उस राज्य को संभालो। अब भरत के पास में और कोई रास्ता बचा नहीं था, उसे वो बात स्वीकार करनी पड़ी। और जाते जाते केवल एक बात कही, भैया अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दो, आपकी खड़ाऊ मुझे चाहिए। वो खड़ाऊ निकाल करके भरत चले हैं, और कैसे चले हैं, अपने सर के ऊपर रख करके चले हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, सर पे खड़ाऊ है आंखों में पानी, आंखों में पानी। 14 वर्षों तक उस अयोध्या की गद्दी पर श्री राम जी की खड़ाऊओं ने शासन किया, 14 वर्षों तक। और जब 14 वर्ष पूरे हुए तो श्री राम जी ने हनुमान जी से एक बात कही, हनुमान 14 वर्ष का समय बहुत होता है, एक बार जाकर के देख करके तो आओ भरत की मन स्थिति क्या है, अयोध्या में जाकर के देख करके आओ। और जब हनुमान जी अयोध्या में गए और वहां पर ये पूछा कि राजा भरत कहाँ रहते हैं, तो लोगों ने कहा राजा भरत, कौन राजा भरत, हम तो किसी राजा भरत को नहीं जानते। तो हनुमान जी ने कहा अरे दशरथ के पुत्र राजा भरत कहाँ रहते हैं। तो लोगों ने कहा फिर ये मत पूछो राजा भरत कहाँ रहते हैं, ये पूछो कि साधु भरत कहाँ रहते हैं, ये पूछो महात्मा भरत कहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अयोध्या के अंदर नहीं रहते, वो तो नंदीग्राम नामक गांव में जाकर के रहती है। जैसे वस्त्र श्री राम जी ने धारण कर रखे थे वैसे ही वस्त्र भरत ने धारण किए। जैसे कंदमूल फल खा करके श्री राम अपने जीवन को जीते थे, वैसे ही भरत 14 वर्षों तक अपने जीवन को जीते रहे। जैसे धरती पर श्री राम सोते थे वैसे ही धरती पर भरत भी सोते रहे। जितनी तपस्या वनों के अंदर श्री राम करते रहे, उतनी ही तपस्या नंदीग्राम में भरत भी करते रहे, भरत भी करते रहे, राजसी सुखों को नहीं भोगा। और जब नंदीग्राम में गए तो हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि भरत चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। क्यों? उस समय कह के आए थे भैया 14 वर्ष का समय मांगा है आपने, और मैं आपको 14 वर्ष देता हूँ, लेकिन 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक हुआ तो फिर इस भरत को जिंदा नहीं पाओगे आप, ये भरत जीवित नहीं रहेगा। इसलिए चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है कि यदि भैया नहीं आए तो अपने आप का मैं अंतिम अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। और वहां पर जब इस दृश्य को देखा तो हनुमान जी ने तुरंत जाकर के श्री राम जी को कहा जल्दी चलिए, वो भरत तो अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार है, यदि समय पर ना पहुंचे तो जो भरत आपको प्राणों से भी प्यारा है उस भरत की आप शक्ल नहीं देखोगे, शक्ल नहीं देख पाओगे। इसलिए कर्मठ जी ने पंक्तियां लिखी थी, ये भाव थे जीवन में इदन न ममा के उन्होंने लिखा।